नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर अलीगढ़ की जनता क्या कुछ कहती है, किस तरीके का बदलाव चाहती है, कौन सा वो प्रत्याशी चाहती है और कौन से वो मुद्दे चाहती है, इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए अलीगढ़ की जनता के साथ सीधा रुख करते हैं। लगातार 2024 के चुनावों को लेकर हर रोज सियासी समीकरण बदल रहे हैं। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तमाम तरह के जो नेता हैं उनका आवागमन का दौर भी शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है जिससे सत्ता की दहलीज तक पहुंचा जा सके, लेकिन सत्ता की जो चाबी है वो जनता के हाथ में है। जनता क्या कुछ कहती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय यादव है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है पूरे देश में मोदी की लहर है। फिर से जो है तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है और पूरे देश का युवा, छात्र और सभी वर्ग के लोग जो है मोदी को वोट कर रहे हैं। जो है प्रत्याशी को कोई नहीं देख रहा कि लोकल स्तर पर प्रत्याशी कौन है। इस बार जो है भाजपा 400 पार करने जा रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही नारा पूरे देश में चल रहा है इस बार। क्या कहेंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी की गारंटी यानी झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी महंगाई की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी बदहाल किसानी की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, अशिक्षा की गारंटी, बदहाल स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब देश को विफलता की राह पर ले जाने की गारंटी। देश हर मोर्चे पर विफल हो चुका है, हर पैमाने पर विफल हो चुका है। सारे आंकड़े ये बताते हैं कि देश कहीं ना कहीं खाई में जा रहा है। कंगाली रेलवे स्टेशन के आउटर पर देश को ला के खड़ा करने वाली ये मोदी सरकार ये कहना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी झूठ की गारंटी, उसके पीछे तर्क है। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? आपने 2 करोड़ सालाना रोजगार छीनने का काम किया। आपने कहा कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल देंगे, वो भी लाल किले की प्राचीर से आपने देश के सामने झूठ बोला कि 2022 तक हम हाउसिंग फॉर ऑल देंगे, लेकिन वो भी आपकी झूठ की गारंटी निकली। आपने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय दूनी करेंगे, वो भी आपकी बात झूठ निकली। आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी देंगे, आपकी वो भी बात झूठ निकली। यानी आप गारंटी के नाम पे आप झूठ की गारंटी हो। मोदी पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। एक तरफ मोदी जी का घोषणा पत्र है जो देश के अरमानों को कुचलने वाला झूठ की पुलिंदा है, और एक तरफ राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र है जो देश के अरमानों को और देश की नारी को न्याय दिलाने का, किसानों के अरमानों का, और कहीं ना कहीं सभी युवाओं का जो रोजगार देने की बात है। हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस बोल रही है काम करने वाले लोग हैं, क्या कहेंगे? वह कांग्रेस बोल रही है जिसका चुनाव चिन्ह भी बदल गया है, जिसका चुनाव चिन्ह जिसने गिरवी रख दिया है हमारे उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों के नीचे। मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ का जो युवा है वो वोट डालेगा। अलीगढ़ से लेके पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं पहले अलीगढ़ के लोकल की बात कर लूँ। अलीगढ़ में युवा जब छात्र वोट डालने जाएगा तो उसे नजर आएगा कि भाजपा की दी हुई राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, उसको देख के वो भाजपा को वोट करेगा। यहाँ का जो व्यापारी है वो अलीगढ़ में देखेगा जो ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है, वो उसको देखकर भाजपा को वोट देगा। तीसरी बात आती है कि यहाँ पर जब और युवा और अन्य लोग जब आएंगे जो बेरोजगार चिल्ला रहे हैं, वो देखेंगे कि डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, उनको बहुत बड़ा रोजगार मिलने जा रहा है, वो उनको डिफेंस कॉरिडोर को देख के वोट करेंगे। फिर आती है पूरे समूचे भारत की बात, हिंदुस्तान की बात। वो देखेंगे कि कश्मीर से 370 किसने हटाई, उस भाजपा को वोट देंगे। वो देखेंगे कि पीओके को कौन हिंदुस्तान में मिलाने वाला है, वो उस मोदी को वोट देने जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दे हैं। बाद बाकी विकास की ओर आप देखेंगे तो अलीगढ़ से कानपुर तक 6 लेन चमचमाता हुआ, अलीगढ़ से दिल्ली तक NH 91, अलीगढ़ से हरियाणा को जोड़ने वाला D334 6 लेन, ये सब सड़कें हमको देखने को मिलेंगी। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी, जिस अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, उस स्मार्ट सिटी में जो 4 लेन हो गए, जैसे रामघाट रोड है, घंटाघर रोड है, कचहरी रोड है, ये सारे रोड जो बहुत अच्छे हो गए, चौड़ीकरण हो गया, उसको देख के भाजपा को वोट करने वाले हैं। निश्चित रूप से विपक्ष अलीगढ़ सहित पूरे देश में अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहा है। बाद बाकी जीत तो उनके नसीब में है ही नहीं। विपक्ष जमानत बचाने के लिए लड़ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जमानत बचाने के लिए लड़ रहा है, और 2 अच्छे लड़कों ने आपस में गठबंधन किया है, और एक अच्छा लड़का तो इस कदर अपनी कांग्रेस पार्टी को डुबाए बैठा है। तो जयंत चौधरी और जयंत चौधरी जी ने सही चुनाव किया है, और दोनों ने गठबंधन करके भाजपा में आने के बाद जयंत चौधरी जी ने जो भरोसा दिखाया है भाजपा सरकार पर, क्योंकि भाजपा सरकार राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर, अगर प्रदेश के मुद्दों पर देखें, सब तरफ से सफल रही है। और आगामी चुनाव में हम ये चीज़ देखेंगे कि लोकसभा अलीगढ़ से लगातार जैसे 2 बार से विजयी रही है भाजपा सरकार, आगे भी विजयी रहेगी। आगे भी।
तीसरी बार भारतीय जनता देखिए, पार्टी। निश्चित रूप से इन लड़कों की जोड़ी पहले भी प्रदेश के अंदर बनी थी, वो पूरी तरह फेल साबित हुई, जनता ने नकार दिया। आज भी उन 2 लड़कों की जोड़ी है, तो उन्हीं में से एक लड़का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उस लड़के ने बहुत अच्छी तरीके से स्थिति परिस्थितियों को समझा और ये समझा कि यदि उनके बाबा का सम्मान यदि कोई कर सकता है तो देश की केवल मोदी सरकार कर सकती है। और मोदी सरकार के द्वारा जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया गया, तब उन्होंने सही निर्णय लेकर के मोदी सरकार के साथ खड़े रहने का काम किया, क्योंकि जाट हमेशा राष्ट्रवादी रहने का काम किया है। और दूसरा विषय, हम लोग अलीगढ़ की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप अखिलेश यादव जी की सरकार प्रदेश में रही, कांग्रेस की भी पहले रही, यही जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में, यही पिछली बार कांग्रेस से थे, इस बार सपा से हैं। आदमी एक ही है, चाहे इधर पलट लो चाहे उधर पलट लो, आज ये जनता के बीच में जा रहे हैं। ये भी आज से 20 वर्ष पहले सन 2000 में 20 वर्ष पहले सांसद रहे थे। जनता उनसे स्वयं पूछ रही है कि पहले जब आप सांसद थे अपनी उपलब्धियों को आप बता दीजिए। एक शब्द उपलब्धि में नहीं है। और आज भाजपा के प्रत्याशी अपनी जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता उनकी उपलब्धियों को विपक्षियों को स्वयं बता रही है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि अटल आवासीय विद्यालय से आप ले लीजिए, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय जाट शिरोमणि के नाम पर इस अलीगढ़ को विश्वविद्यालय देना, 10 वर्ष पहले अखिलेश यादव के द्वारा इस अलीगढ़ के नौजवानों को, छात्रों को, युवाओं को मुकदमों का दंश दिया गया। मांगी थी अच्छी और सस्ती उच्च शिक्षा, दी लाठीचार्ज और मुकदमे। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम अखिलेश यादव जी ने युवाओं किया। का भविष्य बर्बाद करने की बात कही जा रही है, और किसके द्वारा? अखिलेश यादव के द्वारा। क्या कहेंगे? ये लोग ऐसे गुमराह करते हैं। अभी पुलिस का पेपर था, ये पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर था। ये भाजपा सरकार, भाजपा के नेता थे, ये अभी सही कह रहे थे कि इस सरकार में पेपर चोरी हो रहे हैं। भाजपा के लोग पेपर चोरी करते हैं और फिर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद में और वो परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। कहीं ना कहीं नौजवान और किसान जो है इतना परेशान है कि सरकार को बदलना चाहता है। यहाँ के जो प्रत्याशी है सतीश गौतम, उनसे इतना जनता नाराज है कि आज वो कहीं क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। जिस गांव में जा रहे हैं सतीश गौतम का विरोध हो रहा है। यहाँ सतीश गौतम जी तीसरे नंबर पर आएंगे। चौधरी विजेंद्र सिंह गठबंधन सपा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। भारी बहुमत से विजयी होंगे। क्या लग रहा है? तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पर आरोप कैसे लग जाएंगे? बात अभी हो रही थी उसको बेरोजगारी की बात या नौजवानों को गुमराह करने की बात। तो ये तो जानते हैं कि सरकार में अब तक ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है। जितने पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं शायद कभी नहीं हुए। जिसका भी पेपर करा था उसको लीक कर देते हैं पहले से पहले, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। सब मुद्दों पर बिल्कुल फेल हैं पूरी तरीक़ा से। लौट फिर के इनके पास एक ही मुद्दा बचता है, राष्ट्रवाद, और बाद में धर्म। लास्ट में हर बात लेके धर्म ले आएंगे, हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, मंदिर मस्जिद ले आएंगे। इसके अलावा उनके पास न स्वास्थ्य है, न चिकित्सा है, न रोजगार है, न महिला सुरक्षा है। कोई भी इनके पास मुद्दा ही नहीं है। बस कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। क्या कहेंगे? कोई मुद्दा नहीं है इनके पास केवल राष्ट्रवाद मुद्दा है और धार्मिक मुद्दा है। युवाओं को 5 साल हो चुकी हैं, 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार, 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हो चुकी हैं और 10 साल मोदी सरकार हो चुकी है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार थी 55 लाख युवाओं को लैपटॉप देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। अगर यहाँ पर युवा जो है रोजगार मांगता है तो लाठी मिलती है, युवा अगर वो मांगता है तो ब्रेड पकौड़ा तलने के लिए कह दिया जाता है। तो क्या कहेंगे? ब्रेड पकौड़ा तलने की बात कही जा रही है। बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं। आजकल जो युवा है ब्रेड पकौड़ा ही चल रहा है। आपने देखा होगा ढकेले लगी रहती है, उस पर लिखा हुआ है कि अपनी क्वालिफिकेशन, ये हमारे सेंट सेस पे एक लड़के ने लगा रखा था, उस पर उसने अपनी क्वालिफिकेशन लिख रखी थी। तो ये सब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इसकी समस्या इतनी है। अभी आप आए होंगे जहां आपका प्रोग्राम हो रहा है, उसी के रोड पे कितने गड्ढे होंगे ये आप यहाँ भली बात जानते हो। इसलिए इस बार गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को जनता पसंद कर रही है और युवा पसंद कर रहा है। तो पूरा भरोसा है कि इस बार चौधरी विजेंद्र सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल हार रही है। ये जो अभी एक चौधरी साहब ने एक बात कही थी हाईवे रोड्स की, वो रोड बनते तो हैं लेकिन सिर्फ 1-2 बारिश में ढह जाते हैं। रोड बनते हैं और ढह जाते हैं। किसानों की बात करने वाली तमाम सरकारें आई, किसानों को क्या मिला? किसानों की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा किसान परेशान होने की बात कही जाती थी। तमाम तरीके के प्रदर्शन हुए, किसान क्या कुछ कहते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। किसान नेता, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अर्जुन सिंह। क्या कहेंगे किसानों के लिए कौन सी सरकार क्या काम कर रही है? किसानों, बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, केवल किसानों को गुमराह किया गया है। एमएसपी के नाम पर, धन के नाम पर अभी हमने धरना दिया था, दिल्ली गए थे, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुई और ढेर सारी बातें ऐसी है। किसानों का
शोषण ही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार बताया जा रहा है, क्या कहेंगे ताऊ? ये बताइए किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार? किसानों के लिए कुछ नहीं, झुंझुना दे रखो किसानों ने, कल जाते खेलते रहो, जाते झुलाते रहो और बजाते रहो। और यहाँ के सांसद का अगर जो कहते हैं ना कि फलाना वो है फलाना, जो सबसे भ्रष्ट हमारे यहाँ अलीगढ़ में सांसद है तो सतीश गौतम है। और उसके सांसद उससे पूछा जाए ना कि सुखरावली कहाँ है, बता नहीं पाएगा। महुआ खेड़ा कहाँ है, बता नहीं पाएगा, क्योंकि क्षेत्र में जाता नहीं है। 20 करोड़ में टिकट ले आया। और मोदी जी कहते हैं एक देश एक चुनाव। जब खैर में विधायक था तो उसको सांसद की टिकट क्यों दी गई? और भैया ये किसान के तो मतलब जो है विरोधी हैं। किसान के लिए तो बस जो है अब के जब 2000 रुपया दे दे कि उनसे घोषणा पत्र जारी किया है, बता रहे संकल्प पत्र है, बता रहे संकल्प पत्र है, किसानों की आय दुगनी होगी, तमाम योजना। कोई दुगनी ना है भाई। 15 लाख का वादा करो, पहले 15 लाख ना दे। और देखो अभी कल परसों जनाब हैं भी वहाँ कौन सा का वादा पूरा करें पहले। ये राजस्थान में उन्होंने वादा करे कि 2000 के 4000 देंगे और ये देंगे। और सिलेंडर की जब बना दी वो हाथ गई स्मृति ईरानी, जब सिलेंडर चांद पर धर के जब बोलती करे कजे तने को सिलेंडर कर दो, अब मर गए रे। और फिर अब कहा 1200 को सिलेंडर कर दो, अब कहाँ गई? युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवा की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बताया जाता है, देश को भी सबसे ज्यादा युवा कहा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आजम अंसारी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक व्यापारी भी हूँ। एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि नाचते हैं सांप सारे, जाने कैसी बीन है, न इनका कोई ईमान है न इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल का ही निकलता है। अरे भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? तो ये युवा हैं, ये अभी भटके हुए हैं, इन्हें राजनीति की पता नहीं है। अभी क्या है, आप देखिए डॉलर 83 के पार हो गया, सोने की कीमत 73,000 के पार पहुंच गई। बाप के किसान, जो बाप है किसान, उसके गेहूं की कीमत 2,500 के पार नहीं मिल पा रही, और बेटा चीखता हुआ फिर रहा है 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो ऐसे देश का विकास नहीं होने वाला। विकास अगर देश को अगर चाहते हैं हम सब युवा, क्योंकि हम देखिए भारत के अंदर रहते हैं 140 करोड़ लोग भारत के, ये हम सब परिवार हैं। हमें जो है धर्म के आधार पर वोट नहीं देना, हमें वोट जो देना है हमें विकास के नाम पे वोट देना है। अभी लगातार 10 साल सांसद सतीश गौतम यहाँ से सांसद रहे। आप मुझे बताइए कि 1 साल के अंदर सांसद निधि जो आती है वो 5 करोड़ रुपए आती है सालाना। आप मुझे बताइए, या सांसद सतीश गौतम बताएं कि वो मुझे 10 साल का 50 करोड़ रुपए उन्होंने अलीगढ़ क्षेत्र के अंदर कहाँ लगाया है? कहाँ अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने? अब की बार देश की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की ओर देश की जनता अपना वोट देने जा रही है। अब जो भी देश की जनता के विकास के मुद्दों पे काम करेगा, देश की जनता उसको वोट देने का काम करेगी। जो भी विकास की बातें करेगा वही देश पर राज करेगा। अब की बात परिवर्तन की बात कही जा रही है। जहाँ एक और समाजवादी पार्टी परिवर्तन की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार के नारे लगा रही है। ये अलीगढ़ की जनता थी जिसके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन की बात कही जा रही है। अब देखना ही होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की चाबी किसके हाथों में होगी। फिलहाल अलीगढ़ की जनता के द्वारा तमाम विकास के वादे गिनाए, किसी के द्वारा विकास को जमीनी स्तर पर खरा न उतारने की बात कही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।